हेलो दोस्तों, इस जेपी पाठशाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब पढ़ेंगे भैया ये चैप्टर 8.3 का जो 21 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर के जो सारे प्रश्न हैं इनको मैं हल करना सीखूंगा। जैसे पहला यार क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, पहला काम हमारा ये होता है टेकन एलएचएस, अर्थात मैं बाएं पक्ष को ले लेता हूँ, इसको चाहे इसमें प्रूव कर दिया जाए चाहे इसको प्रूव करके इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैं इस वाले को इसके रूप में प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ लिखेंगे टेकन, तो क्या मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिएगा कि टेकन एलएचएस, टेकन क्या है एलएच, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर क्या हुआ कासेक थीटा। कासेक थीटा को मैं लिख क्या सकता हूँ यार, कासेक थीटा को लिख सकता हूँ यार 1/, क्या हो सकता है cos थीटा, 1/sin थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। और एक काट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। काट थीटा को मैं cos थीटा बटे sin थीटा, sin और cos में तोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका cos में है तो इन सारे को भी मैं sin और cos में तोड़ने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ देखो sin दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है। जब दोनों में sin उभयनिष्ठ है तो मैं sin को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। sin थीटा को मैंने कॉमन ले लिया तो ऊपर बच रहा क्या 1 - cos थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा भाई 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे, अर्थात 1 - cos स्क्वायर नहीं यार 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर दूंगा। इसको क्या करूँगा भाई 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर मैंने कर लिया, ठीक है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, अगर इसका मैं वर्क करूंगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। जब इतना हुआ तो आप 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है तो मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ये हो गया बटे। अब देखिए sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल आपको मिलता क्या है भाई, यहाँ पर देखो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नीचे देखो sin नहीं है cos है, तो इस sin को मैं cos में कन्वर्ट करना है मुझे, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या मिला आपको cos स्क्वायर थीटा। जब इतना मिला तो हम करेंगे क्या 1 - cos स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। जब यहाँ इतना हुआ तो 1 - cos थीटा क्या हो गया 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। जब इतना हुआ तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 का भी वर्ग कर दूं तो a स्क्वायर माइनस, अर्थात एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b मिलने वाला है। तो हम करेंगे क्या भैया, यहाँ पर लिख लेंगे 1 + cos थीटा, फिर उसके बाद लिखेंगे 1 - cos थीटा, एक ब्रैकेट में a + b लिखूंगा, एक ब्रैकेट में a - b। तो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा को काट देंगे, बचेगा क्या 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। क्लियर है। जब इस तरीके से ये चीज बची तो यहाँ पर आपको जो RHS था ये प्रूव हो गया, तो यहाँ लिखेंगे RHS क्या होगा भैया, तो RHS इस तरीके से क्या हो गया भाई प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारा 21 नंबर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता हुआ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो cos a अपान 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपान cos a बराबर 2 से, इस तरीके से प्रूव करना है। देखो यहाँ पर ये sin और cos में टूटे ही हैं, sin और cos में टूटे ही हैं। जब ये sin और cos में टूटे हैं तो हमको करना क्या है यार, यहाँ तिर्यक गुणा करा लो, ठीक है भाई, ये तो है ना, इसमें तिर्यक गुणा करा लो। तो तिर्यक गुणा करते हैं ऐसा जैसे जोड़ होता है ना, cos a है cos a है, तो मैं cos a का करूंगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मैं इसका गुणा करूंगा इससे तो क्या हो जाएगा 1 + sin a,
क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर भाई? जब इतना हुआ तो पूरे का बटे, यहाँ देखो काश से इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ देखो भाई एक चीज, टेकन LHS ले लीजिए, टेकन LHS, ठीक है, बायां पक्ष लेने ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कास स्क्वायर ए 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, कास ए आपका बाहर रहेगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इतना होगा। सारे को कन्वर्ट करना है सेक में। सेक कब होता है भाई? जब कास होता है। तो ये कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद प्लस यहाँ इसका मैं जब होल स्क्वायर करूंगा तो हो क्या जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस साइन का क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद बच क्या रहा है, प्लस 2 साइन ए, ये बचेगा। क्यों भाई? जब इतना बचा तो अब करना क्या है यार, पूरे का बटे कास ए है तो कास ए कर दीजिए, ठीक है, सीधा कास ए लिख दिया हमने। और उसके बाद 1 प्लस साइन ए। अब सोचो कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है भैया, 1 होता है। ये फार्मूले से पता है भाई, कास स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल कितना हो जाएगा, 1। तो मैंने ए कर दिया, प्लस यहाँ क्या है 1 है, ए कर दिया, प्लस फिर उसके बाद बच क्या है 2 साइन ए, इतना बचा। पूरे का बटे क्या है, कास ए इंटू 1 प्लस साइन, इतना मिला, ठीक है। अब देख रहे हो कुछ, एक कितना हो जाएगा 2। अगर 2 को कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन ए बच रहा है, तो मैं यहाँ एक क्या करूंगा भैया, 2 करूंगा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 साइन ए बचा। पूरे का बटे यहाँ पर कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए बचा, ठीक है भैया, इतना हुआ। जब इतना हुआ तो हम लोग कहेंगे क्या, 2 को कॉमन ले लेंगे ऊपर। जब मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो बचने क्या वाला है, 1 प्लस साइन ए, क्या बचा 1 प्लस साइन। जब 1 प्लस साइन ए बचा तो देखो 2 कैसे 1 प्लस साइन ए बचा, देखिए 2 है, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना यार। मैंने 2 से 2 में भाग दिया, कितना बचा 1, तो मैंने 1 लिखा। 2 साइन ए में 2 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, कास ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो साइन 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जा रहा है, बच क्या रहा 2 अपॉन कास ए, यानी यहां पर 2 इंटू 1 बटे कास ए लिखेंगे, 2 इंटू 1 बटे कास लिख सकते हैं उसको। तो 1 अपॉन कास ए का मान क्या होता है, सेक। 1 अपॉन कास ए का मान कितना होता है, सेक। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे भैया, सेक ए, तो 2 सेक ए। इस तरीके से हमारा यहाँ RHS क्या हो गया भैया, प्रूव हो गया, RHS प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने RHS को क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है भाई। अब ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल क्या है भाई, 1 प्लस sec थीटा इंटू cos sec थीटा, ये प्रूव करना है। तो ये tan और cot में सारी चीजें हैं, इन सारे को हम लोग करेंगे क्या, इन सारे को हम लोग करेंगे क्या, साइन और कास में तोड़ेंगे। टारगेट हमारा यही होना चाहिए हमेशा। अगर मैं इनको प्रूव करने की बात कर रहा हूं तो सदैव आप साइन और कास में सारे को तोड़िए। तो इनको हम tan थीटा है, tan थीटा को करेंगे क्या, tan थीटा बराबर होता है सूत्र साइन और कास में तोड़ने का। यहाँ सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पर टेकन LHS, ठीक है भाई, क्या है टेकन LHS, अर्थात ये हमारा दायां पक्ष तो बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर tan थीटा बराबर क्या होगा भाई, साइन थीटा बटे कास थीटा, मैंने इतना लिख दिया। फिर यहाँ देखिएगा इस पूरे का बटे क्या दिख रहा है, 1 माइनस cot थीटा के स्थान पे लिख क्या सकता हूँ, cot थीटा के स्थान पे लिख क्या सकता हूँ, cos थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि cot थीटा का सूत्र ही होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, है कि नहीं। और प्लस उसके बाद यहाँ क्या है cot थीटा,
फिर वही लिखने जा रहा हूँ भाई। यहाँ देखो cot थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे उसी साइन और cos में। तो यहाँ पर क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, पूरे का बटे, ठीक है, पूरे का बटे क्या होगा 1 माइनस tan थीटा है, तो क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो पूरे का बटे क्या इतना हो गया। अब जब इतना लिखे तो यहाँ देखो यार, अब हम इसका बटे 1 कर लेंगे, इसका भी बटे 1 कर लेंगे, तो क्या मिला साइन थीटा अपान cos थीटा, ठीक है। पूरे का बटे साइन से इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर गुणा कर लीजिएगा, साइन एक कम साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा एक कम साइन थीटा और cos थीटा एक कम cos थीटा, पूरे का बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा एक कम साइन थीटा। फिर यहाँ किसका चिन्ह प्लस का लगाऊंगा। अब यहाँ आपको मिल रहा है cos थीटा बटे क्या है साइन थीटा, इतना है। पूरे का बटे करूंगा मैं, cos थीटा एक कम cos थीटा हो जाएगा और इससे 1 से गुणा करूंगा माइनस साइन थीटा एक कम साइन थीटा हो जाएगा, पूरे का बटे cos एक कम cos थीटा। क्लियर भाई। अब इन चीजों को क्या है भाग में है, इनको गुणे में करके कन्वर्ट करके गुणा उड़ा करके फिर जोड़ेंगे इसको, ठीक है। मिलने के वाला है यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा है, क्या है साइन थीटा बटे cos थीटा है, और उसके बाद यहाँ देखिए ये भाग में है, इसको गुणा में ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, गुणा में क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे क्या मिल रहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये चीज मिलेगी साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये पलट जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला गया, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा नीचे चला गया, ठीक है। अब इन चीजों को भी वही चीज करते हुए यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम, क्या मिल रहा है यहाँ cos थीटा बटे क्या हो गया साइन थीटा, अब पूरे का बटे, ठीक है, नहीं पूरे का बटे तो यहाँ ऑलरेडी रखा गया है, यहाँ मुझे करना क्या है नहीं, पूरे का बटे नहीं करना, यहाँ पर करना मुझे ये है कि ये गुणे में करना, गुणे करना cos को ऊपर कर लूं, cos थीटा माइनस साइन थीटा नीचे, तो ऊपर कर लेना है cos थीटा बटे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यार चीजें आपकी ऊपर तो मान लीजिए साइन से साइन में गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos से cos गुणा होगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा है, थोड़ा सा डिफरेंट है यार, थोड़ा प्लस माइनस की गड़बड़ी है। तो हम ऐसा ना करें कि ये आपका माइनस अगर कॉमन ले लूं तो साइन थीटा माइनस cos थीटा ये भी हो जाएगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे उसमें, तो साइन साइन में गुणा करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इससे गुणा करूंगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या होगा cos थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है, अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, cos स्क्वायर से गुणा होगा cos स्क्वायर से cos गुणा करेंगे cos स्क्वायर। अगर साइन है तो ये कहाँ रहेगा भाई ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा, ये चिन्ह क्या हो गया बदल जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे, cos आपका प्लस में था माइनस में होगा, साइन आपका माइनस में था प्लस में। क्लियर भाई। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, इसमें देखते हैं इनका एलसीएम निकालते हैं, तो इनके एलसीएम क्या होंगे लासा। देखो ये चीजें उभयनिष्ठ हैं, तो उभयनिष्ठ को एक बार लिखा जाता है, बाकी जो संख्याएं होती हैं उनको ऐसे गुणा के रूप में लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम cos थीटा, ठीक है, इनटू साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या मिलेगा साइन थीटा माइनस cos, तो ये मिला आपको साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो हम करेंगे क्या ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ देखो, अगर मैं इससे इसमें भाग देता हूँ, इससे पूरे से इसमें भाग देता हूँ तो क्या बचता है भाई cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा बचा क्या साइन थीटा, जो बचता है भाई जितनी बार जाता है अर्थात उससे मैं ऊपर वाले में गुणा करता हूँ, तो ये स्क्वायर है, अगर साइन से इसमें गुणा करूंगा तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है माइनस लगाऊंगा, और यहाँ देखिए इससे मैं इसमें फिर भाग दूंगा
तो साइन से साइन कटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इससे कटेगा, बच क्या रहा है कॉस थीटा। जब कॉस थीटा बच रहा है तो कॉस से इसमें स्क्वायर में गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर क्यों भाई, या कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा होगा। क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा। बात समझ में आ रही है? इतना साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो सूत्र तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र का मतलब पहले में सोच है, अर्थात सीधा सीधा जोड़ लिया जाए। क्या मिलेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, और उसके बाद साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, इतना है। इसको करना क्या है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, पहले में सुलझ है, अर्थात साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात कॉस स्क्वायर। और इन फिर अगले में क्या होगा, यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदल लीजिए भाई, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अर्थात यहाँ क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होगा। पूरे का बटे हम कर लेंगे क्या, यहाँ देखिए पूरे का बटे कर लेंगे क्या, ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, काट दीजिए। ठीक है, अब इतना हो गया भाई, स्पेस नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, छोटा करने का प्रयास करेंगे और यहाँ से इसका ठीक है, नीचे आता है ये क्या चाह इधर उधर हो गया। चीजें हैं भाई, सही तो है, परफेक्ट है। चलो देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, साइड में नोट करने योग्य ये बड़ा लंबा है, इधर उधर हो गया है क्वेश्चन, पीछे से नोट करते हुए आइएगा। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये भी ज़्यादा क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर आगे का हम लोग करते हैं, आगे इसके यहाँ पर है। ठीक है, इसको करेंगे क्या, यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके बराबर में 1 लिख सकता हूँ, 1 लिखूंगा, प्लस क्या मिला है, साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा, पूरे का बटे क्या बच रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जब इतना बचा तो इसका भी बटे इतना कर सकता हूँ, इसका भी बटे क्या इतना कर सकता हूँ यार, तो एक बटे क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या है भाई, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा, बटे क्या है, साइन थीटा इंटू कर लेंगे कॉस थीटा। इतना देखो 1 साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा। क्या होगा भाई, कॉसेक थीटा इंटू 1 कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, सेक थीटा, अब प्लस ये इससे पूरा कट जाएगा तो क्या मिला, 1। तो वही चीज प्रूव हो गया। देखिए लास्ट में क्या मिला आपको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वही चीज है। तो यहाँ लिखेंगे भैया RHS क्या हो गया भैया, 2।
ठीक है, RHS क्या हो गया, प्रूफ। इस तरीके से ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक इज इक्वल साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, इतना है। तो हमको करना क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ दोनों पक्षों को हल करना है। कह रहा है दायां और बायां पक्षों को अलग अलग सरल कीजिए, अर्थात दोनों पक्षों को हल करते आएंगे, जहां दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे वहीं पर देखेंगे इक्वल है, प्रूव हो जाएगा। 1 प्लस, पहले साइन और कास में है तो इसको भी साइन और कास में तोड़ने की कोशिश करो। 1 प्लस से क्या है तो क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 अपान क्या हो जाए, कास से क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कास है, क्योंकि सूत्र होता है इससे के बराबर, इससे के का है व्युत्क्रम है कास है। फिर से एक स्थान क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कास ए, ठीक है, इज इक्वल क्या है भाई, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए है तो इसको मैं लिख क्या सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यार, लिख क्या सकता हूँ भाई, लिख ये सकता हूँ, देखो तो जब लिख सकते हैं 1 अपान क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। क्या लिखूंगा, 1 माइनस कास स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास ए है। ठीक है, अब यहाँ जब इतना है तो हम करेंगे क्या, इसको तिरे गुणा करेंगे, इसका बटे एक, कास ए कम कास ए, फिर प्लस क्या है भैया, एक कम एक, और कास ए से एक में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, कास ए कम कास, पूरे का बटे क्या है, 1 अपान कास। ठीक है, बराबर में क्या मिला, यहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनना, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अर्थात 1 प्लस कास है, फिर उसके बाद 1 माइनस कास, इतना हो जाएगा, पूरे का बटे 1 माइनस कास, इतना हो जाएगा। तो कास ए से कास से कट जाएगा, इधर क्या बचा, 1 प्लस कास या कास ए प्लस 1, ठीक है, और 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कास ए, ठीक है, इतना बचेगा। अब यहाँ पर लिख क्या सकता हूँ मैं, देखो भाई दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो क्या लिखना है भाई, LHS इज इक्वल क्या हो जाएगा, RHS, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से यह हमारा ये आपका क्या होगा भाई, चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, पांचवा वाला। पांचवा वाला, सब संख्या कासेक स्क्वायर ए इज इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बताइए, का जाता है।